अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे बेटे। इसके अंदर हम जो देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या होता है और टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हम क्या करेंगे इसके अंदर स्टडी करेंगे। आई बात समझ में? तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम क्या करेंगे पहले शुरू समझेंगे। मतलब अपने पास एक सिस्टम है, एक स्टेट ऑफ सिस्टम दूसरे स्टेट ऑफ सिस्टम में क्या हो रहा है, वो तब्दील हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटे ये सिस्टम ए है और ये सिस्टम क्या है, ये आपका बी है। सिस्टम ए है और सिस्टम बी है। जब आपका सिस्टम ए से बी में क्या होगा, चेंज होगा। क्यों चेंज होता है आपको मालूम है? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, जब इसके अंदर कौन सी भी प्रॉपर्टी, मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज होती है, तो स्टेट ऑफ द सिस्टम आपकी क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। तो उस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। When a state of a system is changes from one state to another state, the operation is called thermodynamic process. Thermodynamic process की definition: when a system changes from one state to another state, the operation is called thermodynamic process. उसको मैं उर्दू में बोलूँ, जब एक सिस्टम की स्टेट दूसरे सिस्टम में तब्दील होती है और जो ऑपरेशन हम जो उसके ऊपर कैरी आउट करते हैं उसे क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। क्या कहते हैं उसको, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बहुत सारे अकसाम हैं बेटे, बहुत देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। वन इज आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, बहुत सारे। तो हम उसको यहाँ पे क्या करेंगे बेटे, वन बाय वन क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा स्टडी करेंगे हम यहाँ पर, आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा स्टडी करेंगे हम, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा इस्तेमाल करेंगे बेटे हम, आइसोथर्मल प्रोसेस। किसको बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये हमारे डिफरेंट है। तो उसके अंदर सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो के मायने आते हैं बेटे सेम के और थर्मल के मायने आते टेम्परेचर के। तो ऐसा सिस्टम जिसका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसे हम क्या कहेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। अ सिस्टम इन विच the temperature of the system is remains constant are called as isothermal। आई बात समझ में? आइसो के मायने क्या है बेटे, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सेम के आते हैं। आइसो के मायने किसके आते हैं, सेम के आते हैं। और ये थर्मल के मीनिंग क्या है आपका, ये टेम्परेचर क्या है। ऐसा सिस्टम जिसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसा सिस्टम जिसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए बेटे, कांस्टेंट होना चाहिए। कोई किसी ने आपको पूछा बच्चों कि आइसोथर्मल के मायने क्या करे बेटे, तो आप बोलेंगे, आप उसका जवाब बड़े इत्मीनान से देंगे, ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या, कांस्टेंट। जब टेम्परेचर होगा तो डेल्टा यू जो इंटरनल एनर्जी जो आगे बढ़ेंगे वो भी क्या होती है बेटे, जीरो होती है। तो ये बड़ा जहन में रहने दीजिए, आगे बात समझते हैं। तो आइसोथर्मल मतलब क्या, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट। अब उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे उसके अंदर से आइसोबेरिक प्रोसेस। कौन सा देखेंगे बेटे हम, आइसोबेरिक प्रोसेस। ये देखिए कौन सा नेक्स्ट हमारे पास, आइसोबेरिक प्रोसेस। यहाँ पर वो आइसो तो आपको मालूम है, आइसो के मायने क्या है, मैं एक मतलब लिख लेता हूं यहाँ पर। आइसो के मायने आते हैं सेम के, और उसके बाद बेरिक, बेरिक के मायने आते हैं बेटे प्रेशर के। बेरिक के मायने क्या आते हैं हमारे पास यहाँ पर, प्रेशर के। इसका मतलब क्या होगा फिर आपका, डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो। वही डेफिनेशन, अ सिस्टम इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा सिस्टम जिसका प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसे हम क्या कहेंगे, आइसोबेरिक प्रोसेस कहेंगे। अब आप बोलेंगे सर इसके डे टू डे लाइफ में एग्जांपल दे सकते क्या आप, या बहुत सारे एग्जांपल्स है। जैसे कि आपको केमिकल लैब में बेटे ओपन वेसल्स के अंदर अगर आप केमिकल रिएक्शंस कर रहे होंगे तो उसके आसपास का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। अब मैं ये रूम में जो पढ़ा रहा हूं तो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कैसा बेटा हमारा, कांस्टेंट है। आई बात समझ में? मतलब प्रेशर ऑफ द सिस्टम क्या होना चाहिए, रिमेन्स कांस्टेंट, मुस्तकिल होना चाहिए, वो तब्दील होना नहीं चाहिए। चाहे मैं ये कोने में पढ़ाऊं, ये कोने में पढ़ाऊं, तो इस रूम का जो टोटल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। तो उसे क्या कहेंगे हम, आइसोबेरिक प्रोसेस। अब उसके बाद है नेक्स्ट टर्म है आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट टर्म कौन सा बेटा हमारे पास,
आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, कोहरिक के माने आते बेटे आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सा है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस? कोहरिक, कोरिक के माने आते बेटे वॉल्यूम के। उर्दू में इसको हजम बोलते हैं। उर्दू में क्या बोलते हैं उसको? हजम बोलते हैं। वॉल्यूम मतलब किसको बोलते हैं? हजम को बोलते हैं। वॉल्यूम मतलब क्या है होता है आपका? ये हजम होता है। आई बात समझ में? कोरिक, आइसो के मायने सेम और कोरिक के मायने क्या होगा? वॉल्यूम होगा। हजम, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, ये अपने को अच्छी तरीके से मालूम है। जिस तरीके से हमने आइसोथर्मल की डेफिनेशन, आइसोबेरिक की डेफिनेशन, अब आप आसानी से बता सकते हैं आइसोकोरिक की। A system in which volume is remains constant are called as isochoric process। सिस्टम के अंदर जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? आपका मुस्तकिल होगा, कांस्टेंट होगा, उसके अंदर किसी भी किस्म का बदलाव नहीं होगा। उसे हम क्या कहेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस कहेंगे। क्या कहेंगे बेटे उसको हम? आइसोकोरिक प्रोसेस। बोलो आप आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस किसको बोलेंगे? सॉरी, क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब जो सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा, मतलब डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। क्या आएगा आपका? डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो आएगा बच्चों। क्या आएगा? डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। तो मैं तीनों एक मतलब बताता, आइसोथर्मल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट, आइसोबेरिक प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट, और आइसोकोरिक वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट। अब आप देखेंगे हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। केमिस्ट, प्रेशर कुकर अगर हमने देखेंगे, प्रेशर कुकर ये आइसोकोरिक की अच्छी मिसाल मानी जाती है। उसके अंदर जो आपका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है आपका? वो रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब आपका टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो सकता लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर 1 किलो खाना बनाना है तो उसके अंदर 10 किलो बन जाए, मतलब उसका वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो उसकी एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? प्रेशर कुकर। या फिर दूसरी एग्जांपल, लेबोरेटरी में आप कोई केमिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, अगर वो क्लोज वेसल में है तो वो भी उसका अंदर वॉल्यूम भी उसके अंदर क्या? क्लोज वेसल के अंदर भी, क्लोज कंटेनर के अंदर भी आपका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। इसे हम क्या कहेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस। अब उसके बाद है एडियाबेटिक प्रोसेस। कौन सा है? एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस भी बहुत आसान है। एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सा? उसके बाद एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है मालूम है? इसके अंदर जो है एक सिस्टम है फॉर एग्जांपल, और इसके अंदर के जो वॉल ऑफ द सिस्टम है बेटे, ये कंटेनर की तो क्लोज होगा। आई बात समझ में? और ये जो होता है बेटे ये इंसुलेटर होता है। इसकी जो बाउंड्री होती है वो बाउंड्री कौन सी होती है हमारी? वो इंसुलेटर की होती है। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। हीट जो है ना सिस्टम में आएगी ना सिस्टम से बाहर जाएगी। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट फ्लो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, और वाइस वर्सा, ना सिस्टम से सराउंडिंग में जाएंगी ना सराउंडिंग से सिस्टम में जाएंगी। लेकिन एक खास बात याद रखो, टेम्परेचर अब जो भी है एडियाबेटिक प्रोसेस का, एक तो फॉल्स होगा या तो फिर क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। जब कोई भी सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीजेस या डिक्रीजेस होता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है? उसके ऊपर क्या होती है? डिपेंड होती है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हम ये देखेंगे क्या? देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, मतलब इसके अंदर ना हीट फ्लो होगी ना इन एक्सचेंज होगी बिटवीन सिस्टम टू सराउंडिंग। तो उसको हम क्या कहेंगे? एडियाबेटिक प्रोसेस। मतलब क्यू, क्यू क्या होता है? हम हीट से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू से, इक्वल टू जीरो। क्यू इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या? देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन एंड सिस्टम टू सराउंडिंग। खास बात क्या होती है यहाँ पर? ये जो आपकी जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री क्या होती है? इंसुलेटर होती है, मतलब वो सिस्टम टू सराउंडिंग में घूमने नहीं देती। हमने जैसे इससे पहले एडियाबेटिक प्रोसेस भी देखा हुआ है। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग और नॉट मैटर, वो भी देखा हुआ है। नई बात समझ में? तो ये होगा किसकी एग्जांपल हो गया? हमारी एडियाबेटिक प्रोसेस। अब उसके बाद है हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस किसको बोलते हैं मालूम है? एक सिस्टम है बेटे, where a system performs a number of different process and finally returns to its initial state are called as cyclic process। नाम से ही समझ में आ रहा, हमने बहुत सारे प्रोसेस क्या कर रहा? परफॉर्म कर रहा इंटरमीडिएट्स में, दरमियान में, लेकिन फाइनली का रिटर्न फाइनली का वापस हो रहा वो उसके इनिशियल स्टेट में हो रहा। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटे? साइक्लिक प्रोसेस। घूम फिर के क्या होना? वो उसी जगह पर क्या होना? वो वापस आना। जैसे कि दुनिया गोल है, घूम फिर के क्या होता है? हम जाकर वही आते, तो उसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है? सिस्टम परफॉर्म द नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसेस, बहुत सारे नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसेस क्या होते हैं? इंटरमीडिएट, दरमियान में क्या होते हैं, लेकिन वो रिटर्न्स कहां होता है? उसके
इनिशियल स्टेट पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस में खास बात क्या होगा बेटे, जो जितने भी स्टेट फंक्शन है ऑल ऑफ द इक्वल टू जीरो, चाहे वो आपका इंटरनल एनर्जी हो, चाहे फिर आपका एंथैल्पी हो, चाहे फिर आपका एंट्रोपी हो, या गिब्स फ्री एनर्जी हो, टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, ये सब क्या होते हैं बेटे उसके अंदर वो जीरो होते हैं। किसके अंदर? साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस की डेफिनेशन और एक मतलब बेटे में साइक्लिक मतलब क्या होता है, वो रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल, स्टार्ट जहां से कर दे वहीं पर क्या होना, वो आगे खत्म हो जाना। तो उसकी एक मतलब डेफिनेशन सुन लो, अ सिस्टम व्हिच परफॉर्म्स नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसेस एंड रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट आर कॉल्ड एज साइक्लिक प्रोसेस। और जितने भी स्टेट फंक्शन होंगे, चाहे वो आपका एंथैल्पी हो, चाहे आपका इंटरनल एनर्जी हो, ये सब क्या होते हैं उसके अंदर जीरो होता है। इससे इसको क्या बोलते हैं हम? साइक्लिक प्रोसेस। अभी तक हमने जितने प्रोसेस देखे, आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट, आइसोबेरिक प्रोसेस, प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट, एडियाबेटिक प्रोसेस in which there is no exchange of heat between system and surrounding due to the boundary is become insulator, Q is equal to 0। cyclic process अभी देखें हम, cyclic process क्या होता है, system perform number of different process and finally return to its initial state are called as cyclic process। अब उसके बाद जो दो मेन है बेटे, जो कि थर्मोडायनामिक्स की जो प्रोसेस की जान है, वो है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। उसको समझने के लिए हमें थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में? उसका कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा अगर समझ गए हम उसको तो और अच्छी तरीके से क्या होगा, वो आपके जहन में बैठेगा। हम पहले इसको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को क्या करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले शुरू हम यहां पर फिगर ड्रॉ करेंगे। हम क्या देखने जा रहे हैं बेटे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, द गौर फरमाओ। ये एक आपका थर्मोडायनामिक सिस्टम है। एक हमने गैस सिलेंडर ली और उसके ऊपरी हिस्से में उसको एक पिस्टन से क्या कर दिया बेटे, हमने उसको क्लोज कर दिया। पिस्टन मतलब जिसको बोलते हैं ढक्कन को बोलते हैं। क्या होता है हमारा, ये पिस्टन होता है। क्या होता है ये? पिस्टन। पिस्टन जिसको हम क्या बोलते हैं उर्दू में ढक्कन कहेंगे। आई बात समझ में? क्या कहेंगे हम उसको? हम ढक्कन कहेंगे, पिस्टन। पिस्टन की खासियत ये है कि ये मूवेबल है, फ्रिक्शनलेस है और वेटलेस है। ये आसानी से क्या हो सकता है बेटे, ये मूवेबल हो सकता है। इसी तरीके से ये ए और ये बी है। हमारा मेन मकसद क्या है? हमारा मेन मकसद है कि क्या समझना हमको, रिवर्सिबल किसको प्रोसेस बोलते हैं और इरिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलते हैं। हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। माय बेस्ट लेवल, ट्राई माय बेस्ट लेवल के ऊपर हम इसको क्या करेंगे बेटे, समझने की कोशिश करेंगे डिफरेंट एग्जांपल से। पहले जो रिवर्स, ये वर्ड से समझ में आ रहा होगा। रिवर्स मतलब क्या होना, वापिस आना, आगे जाकर क्या होना, वापिस आना। हमारी जिंदगी में कोई रिवर्स गियर नहीं है बेटे। हम एक मरतबा चले गए, हमारा यकीन है कि एक मरतबा मौत वाक़ हो गई, दोबारा हम दुनिया में आने वाले नहीं है। लेकिन यहाँ पर रिवर्स के मायने ये आते कि जैसे कि आप 4 व्हीलर देखे होंगे, फ्रंट गियर होता है और बाद में गाड़ी अगर हमको पीछे नहीं होता रिवर्स भी ले सकते। और इरिवर्सिबल मतलब क्या होता है, उसके अंदर कोई रिवर्स गियर तो मतलब फाइनल, जो कि हम उम्मत मुस्लिम में होता है, मतलब हम इरिवर्सिबल, एक मरतबा जो हमारा काम हो गया तो हम पूरा हो जाता है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा समझो बेटे, एक बड़े बिल्डिंग के ऊपर क्या हमको समझना है बेटा, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल। बहुत सारे अगर टाइम पास भी कर लेते इसके अंदर, अपने को इसमें टाइम पास नहीं करना है, समझना है रिवर्सिबल किसको बोलते हैं और इरिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलते हैं। ये समझ में आया तो थर्मोडायनामिक्स आगे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये तो फिगर ड्रॉ करें हम, इसको बाद में थर्मोडायनामिक सिस्टम में देखेंगे। पहले हम जनरल एग्जांपल्स देखेंगे। तो मैं एक मिसाल दे रहा था, एक बच्चा कहां खड़ा हुआ है बेटे, बड़े टॉप बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है, समझो कम से कम 25 माला है उसके अंदर। और उसने क्या किया बेटे मालूम है, एक पत्थर लिया हाथ में और उसको फेंक दिया। तो जाहिर सी बात है पत्थर कहां चला जाएगा, आपका नीचे चला जाएगा। अगर उसने बोला पत्थर को अगर ऑर्डर भी दिया भाई ये पत्थर चल मेरे पास वापस आ जा, तो आ सकता कि नहीं आ सकता। हमको मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स से वो पत्थर कहां आ जाएगा, आपका नीचे की तरफ चला जाएगा। आई बात समझ में? और फिर उसने क्या किया, दूसरा पत्थर लिया और उस दूसरे पत्थर को उसने क्या किया, रस्सी से बांध दिया बच्चे। ठीक है, फिर अब वो पत्थर को क्या किया, उसने नीचे की जानिब छोड़ा। अब उसने क्या, उसके ज़हन में आया कि मैं नीचे छोड़ा, लेकिन मैं इसको क्या कर सकता हूं, ऊपर ला सकता हूं। क्यों? तो आपको मालूम है उस रस्सी की मदद से क्या करेगा, जब जाएगा तो नीचे जाएगा, और अगर उसने इसका दिल चाहा तो उसको क्या करेगा, वो ऊपर भी लाएगा। तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल। आई बात समझ में? पत्थर को पहले जो पत्थर उसने फेंक दिया, उसने उसको वापस ला सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से उसको नीचे ले गया। लेकिन दूसरे टाइम उसने क्या किया, उस पत्थर को उसने क्या किया, एक रस्सी से बांधा, और रस्सी से बांधने के बाद उसको क्या किया, नीचे छोड़ दिया।
तो नीचे तो जाएगा, लेकिन उसने बोला भाई इसको मैं क्या करूंगा ऊपर, तो ऊपर भी इसको क्या करूं, नीचे ऊपर, इस तरीके से उसके अंदर हो सकता है। इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। आई बात समझ में? अब हम ये मिसाल जो अप्लाई करेंगे हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर, किसके अंदर अप्लाई करेंगे हम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर क्या करेंगे उसको अप्लाई करेंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ बोर्ड के ऊपर हमने 2 सिलेंडर ड्रॉ करे हुए हैं। आई बात समझ में? अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं बेटे, पहले शुरू, ये इस पिस्टन की खासियत बात है, मूवेबल है, मतलब इसके अंदर हरकत है, वेटलेस है, मतलब इसका वजन नहीं के बराबर है। आई बात समझ में? तो इसके ऊपर क्या करते हैं बेटे, मालूम है क्या, मैं कुछ वजनी चीज इसके ऊपर डाल देता हूं। फॉर एग्जांपल 5 किलो का इसके ऊपर क्या करता हूं, एक पत्थर रख देता इस पिस्टन के ऊपर। जब 5 किलो का वजन रखेंगे, जैसे मैं वजन रखूंगा तो वो कहां जाएंगे एकदम डायरेक्ट नीचे की जानिब आपका पिस्टन क्या हो जाएगा, इसका समझिए वॉल्यूम V1 है, ये इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटे, तो आपका ये जो पिस्टन है कौन से पोजीशन पे आ जाएगा, ये इस पोजीशन के ऊपर आ जाएगा, ये जब भी कभी आ जाएगा वजन, मतलब उसका वॉल्यूम V1 से कहां पे हो जाएगा, वो V2 पे हो जाएगा। हम बात समझने की कोशिश करो, आई बात समझ में? अब हम रिवर्सिबल समझेंगे। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे बेटे, एक खीफ लेंगे, खीफ समझना, जिसके जरिए आप पेट्रोल वगैरह भरते, उसके ऊपर ये अब हम इसके अंदर क्या है, मिट्टी है, और ये जो मिट्टी है हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, इस पिस्टन के ऊपर क्या कर रहे हैं, थोड़ी 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 मिट्टी क्या कर रहे हैं इसके ऊपर, यहां से आ रही है, ये यहां पर आपकी मिट्टी आ रही, आई बात समझ में? तो ये मिट्टी जब इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी जाके जमा होगी तो ये जो पिस्टन है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एकदम बहुत ही स्लो डायरेक्शन में क्या होगा, वो नीचे आएगा। यहां पर क्या किया हमने 5 किलो का तो पिस्टन मार क्या होगा, एकदम फौरी तौर पर क्या होगा, आ गया। लेकिन यहां पर आपके ऊपर ये जो हमने खीफ ली है, खीफ के जरिए क्या करें बेटे, मिट्टी इस पिस्टन के ऊपर हम क्या करें, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में क्या करें इसके ऊपर हम डाल रहे हैं। आई बात समझ में? क्या करें, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में इस पिस्टन के ऊपर डाल रहे हैं, तो आपका ये जो पिस्टन है नीचे की जानिब क्या होगा आपका सर, लेकिन एक आपको कुछ कुछ तो ऐसा नजर आएगा कि ये पिस्टन के अंदर किसी भी किस्म की हरकत नहीं हो, लेकिन आप उसको कुछ वक्त के बाद देखेंगे, 2-3 घंटे के बाद, तो आपका पिस्टन क्या होगा, आपको नीचे की जानिब नजर आएगा। तो इसको बोलते, अगर आपने चाहा इस सिस्टम को आप क्या कर सकते, रिवर्स भी कर सकते, मतलब आपने मिट्टी क्या कर दी, रुका दिए, और यहां पर ये जो मिट्टी आ रही थी इसके ऊपर, ये मिट्टी आपने थोड़ी कम कर दी, तो पिस्टन का जो डायरेक्शन है आपका क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। समझने की कोशिश करो, पहले क्या करें हमने इस सिस्टम के अंदर स्ट्रिप्स लिए, और इस स्ट्रिप से क्या करें हम मिट्टी इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, हम डाल रहे, और ये मिट्टी क्या हो रही इसके ऊपर आराम से गिर रही, तो ये पिस्टन आपका थोड़े थोड़े स्लो डायरेक्शन, स्लो में क्या रहा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहा। बात समझ में आ गई? थोड़ी हमने मिट्टी को क्या कर दिया, हटा दिए, तो ये मिट्टी का हटाने के बाद इसका वजन थोड़ा कम होगा, पिस्टन आपका कहा जाएगा ऊपर गिरने वाले। फिर आपने थोड़ी मिट्टी डाल दी उसके ऊपर, वो नीचे आ जाएगा, कम कर दी तो ऊपर गिरेंगे। इस तरीके से उसके अंदर क्या होगा बेटे, वो रिवर्सिबल होगा। यहाँ पॉसिबल है आपने वजन 5 किलो का डाल दिया, सीधा नीचे आ गया, तो इसका जो वॉल्यूम है स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है उसके अंदर चेंज हो रहा। तो बच्चों ये था आपका रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब इसके अंदर ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में क्या है, लार्ज डिफरेंस था किसके अंदर, इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। और इसके अंदर क्या था आपका, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स, इसके दरमियान में जो डिफरेंस है बहुत ही कम है, मतलब आप उसको कभी भी क्या कर सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं। आप बोले तो नीचे आ रहा है, थोड़ी मिट्टी कम कर दिए तो वो कहां जाएगा, ऊपर की जाने जाएगा, और मिट्टी थोड़ी बढ़ा दिए तो डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसके मतलब क्या है, आप उसको किसी कभी भी क्या कर सकते हैं, उस सिस्टम को क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसको प्रोसेस को आप क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। यहां कर सकते हैं कि हम उसको नहीं कर सकते। तो ये तो कंसेप्ट किसके ताल्लुक से, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब उसके कुछ पॉइंट्स है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को, हम उसको क्या करेंगे, वन बाय वन रीड करेंगे। A process in which direction may be reversed at any stage by the small change in variables। अभी मैं आपको क्या बताया, डायरेक्शन आप क्या कर सकते हैं, उसका कभी भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर a process in which not reversible, आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। क्यों? तो ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में क्या है, लॉट ऑफ डिफरेंस है, और इसके दरमियान में क्या है, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में क्या है, बहुत ही स्मॉल चेंज है। उसके बाद ड्राइविंग फोर्स शुड बी इनफिनिटली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। अभी जो बात बताया मैं वही पॉइंट इसके अंदर, मतलब ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में इतना बहुत ही कम डिफरेंस है, एंड ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स मच ग्रेटर देन, एक दूसरे के दरमियान में डिफरेंस बहुत सारा है। This process is not spontaneous। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है, खुद ब खुद नहीं होता, इसको कराने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी या प्रेशर लगाना होता है। This process is spontaneous। This process is spontaneous। प्रोसेस क्या होता है बेटे, रिवर्सिबल का खुद ब खुद होता। Its process is imaginary, या इसको आइडियल बोल सकते हैं, ख्याली। Its process is real। ये क्या है बेटे, नेचुरल प्रोसेस है। Maximum work done is obtained
इसके अंदर में आपको मैक्सिमम वर्क डन, आगे आपको वर्क के तरफ से बतलाना है, तो इसके अंदर सिर्फ इतना बात रखो कि रिवर्सिबल प्रोसेस में हमको मैक्सिमम वर्क डन मिलता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क डन नहीं मिलता। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन दिस प्रोसेस थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम एट एनी स्टेज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, इसका जो टेम्परेचर है रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या रहेगा, ये ऑलवेज इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। आई बात सब, सिस्टम और सराउंडिंग का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा, और इसके दरम्यान में क्या होगा आपका इक्विलिब्रियम, तो फाइनल इनिशियल स्टेट में या तो फिर फाइनल स्टेट में क्या होंगी, अच्छी होंगी। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर इज अ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम एट एनी स्टेट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। आप कौन से भी स्टेट के अंदर, स्टेप के अंदर या स्टेज के अंदर, कौन से भी हालत के अंदर देखेंगे तो रिवर्सिबल प्रोसेस में देयर आर बिकमिंग थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मिलेंगे। तो ये वो लेक्चर था बेटे जिसके अंदर हमने थर्मोडायनामिक प्रोसेस स्टडी किया। और अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, और हम उसको डिफरेंट एग्जांपल्स लेकर हम उसको क्या करेंगे बेटे, समझने की क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।